स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग अपने पल्सर N150 में या किसी भी बाइक में, दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपके पास पल्सर बाइक ही होना चाहिए, पल्सर हो या फिर बजाज की कोई भी बाइक हो या फिर कोई भी ब्रांड की बाइक हो, आप उसमें से किस तरह से अपना सप्लाई लेके, पॉजिटिव सप्लाई लेके किस तरह से कनेक्शन कर सकते हो और अपना फॉग लाइट दोस्तों बिना किसी की मदद से आप सोलो कर सकते हो। मतलब आपको कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने हाथों से ये लगाकर कनेक्शन भी आप खुद अपने हाथों से कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कनेक्शन कर रखा है, स्विच वगैरह भी मैंने खुद ही लगाया है। ये 2 वे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये वाइट जल रहा है, ठीक है। अब मैं स्विच चेंज करता हूँ, ये येलो हो गया, येलो अपना डीपर हो गया, ये अपना अपर हो गया वाइट, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत ही आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं बाइक बंद कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो दोस्तों देखो फॉग लाइट्स की, ठीक है। फॉग लाइट का पैर, अगर आपके पास नॉर्मल फॉग लाइट्स है जैसे कि बस वाइट ही जलता है, उसमें येलो कनेक्शन नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। पर आपको अगर चाहिए कि आपको 2 वे लगाना है जैसे कि वाइट और येलो दोनों हो जिसमें, तो आप वो ले सकते हो अपने कहीं भी शॉप से, कोई भी शॉप से आप ख़रीद लो। उसके बाद आपको साथ में उसके एक क्लैंप भी ख़रीदना होगा, क्योंकि आपको माउंट भी तो करना है। मोस्टली आप उसका जो आपका लेग गार्ड होता है उसके ऊपर माउंट करोगे, ठीक है। और वही सबसे सेफेस्ट जगह होती है और सही जगह होती है, कनेक्शन वगैरह आसानी से निकल जाता है, वायर वगैरह। तो आपको फॉग लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में इंसुलेशन टेप, और साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ केबल टाइज की। ये आप देख सकते हो जो वायर को मैंने बांध रखा है, ये केबल टाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको केबल टाई की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप प्रॉपरली ड्रेसिंग कर पाओ। तो अब ये सब सामग्री होने के बाद आपको मेन चीज़ की जो ज़रूरत है वो है टूल्स। अब टूल्स में हमारा आ जाता है दोस्तों मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के अलावा कटिंग प्लायर जो कि वायर काटने के काम आएगा, नाइफ़ वगैरह या ब्लेड आपको लगेगा वायर छीलने के लिए। तो ये सब बेसिक टूल्स आपको लगेगा। बस एक बड़ा जो टूल्स है या फिर एक अलग टूल्स जो मैं बोलूँगा वो है मल्टीमीटर, क्योंकि आपको सप्लाई चेक करना होगा। अब यूजुअली जो हमारा बाइक होता है दोस्तों, जब आप स्विच ऑन करते हो, की स्विच ऑन करते हो, तो ये ऑन करने पे यहाँ पर एक सप्लाई आता है, ठीक है, जो कि ये स्विच के लिए होता है, ठीक है। ये स्विच के जो भी बटन्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आता है यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद। मैंने गाड़ी का जो है इंजन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, ये ऑफ ही है अभी, ठीक है। पर जब मैं फॉग लाइट ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। क्यों? इसका स्विच ऑन है। अब देखो ये ऑन है। अब मैंने जैसे ही मेन सप्लाई बंद कर रहा हूँ मैं की स्विच, ये भी ऑफ हो जा रहा है क्योंकि इसका सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जा रहा है। तो आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना होगा कि जैसे ही आपका स्विच ऑन होता है तभी इसमें सप्लाई जाए। आपको डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई नहीं देना है, इसका स्विच होने के बाद, स्विच ऑन होने के बाद आपको सप्लाई देना है। तो आपको 2 वायर दिख जाएगा, ठीक है, जो कि चाबी से रिटर्न आता है, जहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आपको मिलेगा। वो आपको सप्लाई लेकर के आपका मेन पॉजिटिव सप्लाई बन जाएगा वो, ठीक है। वो सप्लाई जाएगा, मेन सप्लाई जाएगा आपके स्विच में, ठीक है, स्विच के कॉमन में। स्विच के कॉमन से निकलेगा 2 वायर, वो 2 वायर जाएगा अपने फॉग लाइट्स में, ठीक है। एक फॉग लाइट में यूजुअली 3 वायर होता है। एक वायर जो होता है वाइट के लिए होता है ताकि वाइट लाइट जले, एक होता है येलो के लिए, तीसरा वायर जो होता है दोस्तों वो ग्राउंड का होता है ताकि आप उसको बाइक के किसी भी बॉडी में आप ग्राउंड दे सको। देखो यहाँ पे मैंने एक बोल्ट में इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग अपने बाइक पे फॉग लाइट लगाने का काम शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक पुराना फॉग लाइट पड़ा हुआ था जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था। ये है 20 वाट्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये स्विच जो है ये मैंने परचेस किया हूँ, ये तकरीबन मुझे 250 रुपये पड़ा है, लोकल मार्केट से ख़रीदा हूँ। 2 वे स्विच है, मैं इसका लिंक वगैरह सब कुछ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं ये जो 2 वायर है जो की स्विच से, मैंने आपको जैसे बताया था पहले, की स्विच से रिटर्न आता है जो, जिसमें 12 वोल्ट बनता है, ठीक है ना। की स्विच ऑन करने पर यहाँ पर इस वाली वायर में आपको 12 वोल्ट मिलेगा। जो मेरी तरफ वाली वायर है, आगे वाली वायर, इसमें आपको 12 वोल्ट मिलेगा। आप 2 वायर देख सकते हो। जो पहली वाली वायर है जो मेरी तरफ है उसमें आपको 12 वोल्ट मिलेगा स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं जूम करके बता रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट वायर है इसमें हम लोग को 12 वोल्ट मिलेगा की स्विच से। तो हो सकता है आपकी बाइक में थोड़ा अलग हो, तो वो चीज़ आपको मल्टीमीटर से चेक करने की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वाला प्रोब है वो मैंने वायर के साथ कनेक्ट किया है, और जो नेगेटिव वाला है वो कोई भी आप बॉडी में कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने उसको जो पेट्रोल का टैंक है उसमें लगा दिया है। और यहाँ पर अब मैं की स्विच ऑन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि 0 वोल्ट से 12 वोल्ट होता है क्या नहीं। तो चलो हम लोग अपना की स्विच ऑन करते हैं और
देखते हैं। आप देख सकते हो कि की स्विच ऑन हुआ है, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, बस की स्विच ऑन होने पर आपको 13 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब वही ये 12 से 14 वोल्ट के बीच में आपको बताएगा अगर आपकी बैटरी हेल्थी है तो आपको इस तरीके के क्लैंप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये गैल्वनाइज्ड जो है मेटल है, तो इसका लिंक अगर मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ये लोकल मार्केट से परचेस किया है, तो मैं इसको अपने लेग गार्ड में ही माउंट करने वाला हूँ। वायर हमारा यहाँ से रूटों के ऊपर जाएगा और हमारा जो ग्राउंड का यानी नेगेटिव का कनेक्शन है वो इस बोल्ट में मैं दे दूंगा। जो आपको ये बोल्ट दिख रहा है या होल दिख रहा है, इसमें मैं अपना नेगेटिव का कनेक्शन दे दूंगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो हमारे पास फॉग लाइट है वो जैसे मैंने बताया आपको पुराना फॉग लाइट्स है, तो इसको मैं पहले बाहर लगाकर उसको चेक करना चाहता हूँ। तो चेक करते करते मैं आपको साथ में कनेक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको ऊपरा ऊपरी बता दूंगा ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉग लाइट में से 3 वायर निकला हुआ है, रेड ब्लू और ब्लैक, जो कि हमारा फॉग लाइट में जाता है। ठीक है, तो हर फॉग लाइट में मोस्टली जो कि 2 वे फॉग लाइट होता है जिसमें वाइट और येलो दोनों कनेक्शन होता है, इसमें 3 वायर होता है। ब्लैक वाला मोस्टली कॉमन होगा, रेड और ब्लू आपका वाइट और येलो बल्ब के लिए जो कनेक्शन जाता है पॉजिटिव सप्लाई वो होगा। ठीक है, तो कनेक्शन काफ़ी आसान है दोस्तों। आपको दोनों जो है मान लो सेम कलर का है वायर, ठीक है, रेड और ब्लू को साथ में ट्विस्ट कर लेना, मतलब वो पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, रेड को रेड के साथ जोड़ दो, ब्लू को ब्लू के साथ जोड़ दो, तो लोग पैरेलल कनेक्ट हो गए। फिर ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ दो तो वो भी पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा अपना नेगेटिव का भी। और फिर उस वायर को लेके, नेगेटिव वायर को लेके आपको बॉडी के कोई किसी भी हिस्से के ग्राउंड में जहाँ कन्वीनियंट हो, जहाँ आपका प्रॉपरली आपको मतलब बाइक का लुक्स नहीं बिगड़ना चाहिए, आपका प्रॉपरली केबल ड्रेसिंग होना चाहिए, ऐसा आपको कनेक्शन करना है। अभी तो मैं ऊपर से ही लगा के आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे, सबको सेम कलर को हम लोग पैरेलली जोड़ देंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ से कनेक्शन किस तरह लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि की स्विच ऑन करने पर ये वाले इसमें सप्लाई आता है प्लग में। अब देख सकते हो ये वायर मैंने जैसे डाला है वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा और अच्छे से डालूंगा और उसको दोबारा से अंदर डाल दूंगा और केबल टाई वगैरह मार दूंगा तो वो ड्रेसिंग हो जाएगा और पकड़े रखेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब की स्विच ऑन करने पे मेरे को इस एंड में सप्लाई मिलेगा। ये बस टेम्पररी बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो हमको स्विच लगाना है। बस चेक करने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि फॉग लाइट अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये पुराना फॉग लाइट्स है। तो अब मैं बारी बारी से ब्लू और रेड को टच करूँगा तो ये लाइट जो है चेंज होना चाहिए। तो की स्विच हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। अब आप देखो मैं पहले तो ब्लू में लगाता हूँ और देखते हैं कौन से कलर का लाइट जलता है। आप देख सकते हो येलो लाइट जो है जल रहा है ब्लू में टच करने के बाद। तो ये समझ लो हमारा डिपर का काम करेगा। जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो हमारा येलो जलेगा, अप में जब हम लोग दबाएंगे तो वाइट वाला लाइट जलेगा। तो इस तरह हमारा स्विच जो है काम करने वाला है। तो फॉग लाइट अपनी टेस्ट हो गई है, दोनों फॉग लाइट अच्छे से काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना फॉग लाइट जो है माउंट कर लिया हूँ और मैंने समझता दोस्तों इसके लिए आपको कोई ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। आपको बस फॉग लाइट लगाना है क्लैम के साथ और बोल्ट टाइट करने दें, और उसके बाद में आप अपने हिसाब से आप केबल ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हो और स्विच वगैरह अभी हम लोग फिट करेंगे। मगर उसके पहले आप देख लो फॉग लाइट मैंने किस तरह माउंट किया है। ये है स्विच जो कि माउंट करना अभी बाकी है। स्विच में से दोस्तों 3 वायर निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया। 2 वायर जो जाएगा उसका लाइट्स में और 1 वायर जो उसका कॉमन है स्विच का, ठीक है ना, वो कॉमन में हम लोग देने वाले हैं पॉजिटिव। तो वो जो पॉजिटिव है वो हमारा उसी वायर में जाएगा जो कि की स्विच से हमारा वायर रिटर्न आता है, उसके अंदर हम लोग डालेंगे इस लग के अंदर और दोबारा से इस लग को उसी प्लग में घुसा देंगे जहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट लगता है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान कनेक्शन है दोस्तों। टेपिंग वगैरह अच्छे से करना है ताकि लुक्स में अच्छा लगे और वायर की ड्रेसिंग अच्छा करना है। और अभी ये जो 2 वायर देख रहे हो ये 2 वायर से पॉजिटिव निकलेगा जो कि हमारा येलो और वाइट के लिए जाएगा, फॉग लाइट के लिए। तो अभी हम लोग अपना स्विच भी माउंट कर देते हैं और फिर आपको मैं आगे का कनेक्शन बताता हूँ कि किस तरह किया हूँ मैंने। तो दोस्तों हमारा स्विच लग के हो चुका है, फॉग लाइट भी माउंट हो चुका है, ड्रेसिंग भी सारी हो चुकी है और हमारा वायर जो है एकदम प्रॉपरली ड्रेसिंग होके यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हो रेड को, जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल में कनेक्शन होता है, तो मैंने 2 ब्लू को लेकर एक स्विच के इसमें दे दिया हूँ जो कि ब्राउन है। जैसे मैंने आपको बताया था स्विच का कॉमन जाएगा ऊपर, जो 2 वायर निकलेगा वो जाएगा हमारे फॉग लाइट्स में। तो ब्लू का कनेक्शन दे दिया मैंने ब्राउन के साथ। मैंने चेक करके दिया हूँ कौन सा अपर है कौन सा डीपर, मतलब मैं स्विच डाउन दबाऊंगा तो एक में सप्लाई जाएगा, स्विच अप दबाऊंगा तो दूसरे में सप्लाई जाना चाहिए। उस तरीके से आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। अब बस ये मैंने कनेक्शन खोल के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको मैं रेड वाले वायर को ब्लैक के साथ ट्विस्ट कर दूंगा स्विच के, उसके बाद टेप वेप लगा के पूरा अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसिंग करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा फॉग लाइट्स लग के रेडी है दोनों तरफ का। वो तो दिन में ही हो गया था काम, बस अभी हम लोग आए हैं बाहर टेस्टिंग करने के लिए। स्ट्रीट लाइट सभी काम कर रही है यहाँ की, मतलब अच्छा खासा
उजाला है यहाँ पे, हालांकि रात का समय है, फिर भी आपको आप देख सकते हो फॉग लाइट का थ्रो किस तरह जा रहा है। ये हमारा वाइट हो गया और ये हमारा येलो हो गया, ठीक है। तो ये अपर डिपर की तरह काम करता है, वाइट अपर की तरह काम करेगा और येलो डिपर की तरह काम करेगा। तो ये जो स्विच है, ये स्विच अप दबाने पे वाइट काम करेगा, स्विच को मैं डाउन करता हूँ तो येलो काम करेगा। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरा काम जो है होने के बाद चेक जो है हमारे जूनियर इंजीनियर ने किया है। ये जो आपके सामने है, इन्होंने काम को चेक किया है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंजीनियर है, ये मारती है सबको। तो ये इस इंजीनियर ने चेक किया है। काफ़ी गंदी क्लैरिटी आएगी क्योंकि फ्रंट कैमरा है और अंधेरा है रात का इस वक्त। हाँ, बो